हम्म। उन्नति आपको तभी मिलती है जब उससे संबंधित कर्मों को आपने भोग लिया होता है, और जब तक उससे संबंधित कर्मों को आप नहीं भोगे हैं तब तक हम्म। सफलता आपको कोई नहीं दे सकता और ना करवा सकता। यह प्रकृति का कड़वा सत्य है। हाँ जी। माता प्रकृति आपको साधना में सफलता तभी प्रदान करती है जबकि आप अपने कर्मों को भोग चुके होते हैं और सही मार्ग पे होते हैं अच्छा जी। और एक सदगुरु के मार्गदर्शन में होते हैं। हाँ जी। गुरु जी, एक एक सवाल ये था कि जैसे यूँ बोलते हैं कि भाई कर्म के बिना आपको फल नहीं मिलता, तो हाँ, हम बैठ के हम जब जाप करते हैं, नाम लेते हैं परमात्मा का, तो वो हमारे कर्मों में गिना जाएगा क्या? एकदम 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 वो आपके अच्छा कर्म ही हैं और अच्छा। वो आपके अत्यंत सात्विक और अत्यंत उत्तम सर्वश्रेष्ठ कर्म वही है। अच्छा जी। कह सकते हैं कि मानव जीवन का उद्देश्य पूर्ति का रास्ता ही वही है। अच्छा जी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में भी यही कहा है कि मानव जीवन का प्रधान उद्देश्य होता है मोक्ष प्राप्त करना, हम्म। तो उसका मार्ग बस यही है। हम्म। ठीक है एक हाँ जी, हाँ जी, एक गुरु जी, एक बात और याद आई। वो अभी कुछ दिन पहले जब मैं बैठ के पूजा कर रहा था शाम को, जी। तो मैंने आपको बताया था नहीं कि मैंने पहले एक वो साधना करी थी, तो उसकी कुछ मालाएं मैं रेगुलर बेसिस पे करता हूँ। तो जब वो मैं कर रहा था, तो क्या हुआ कि जो कमर की जो नीचे होता है ना, यहाँ पर बिल्कुल हड्डी मुड़ी हुई होती है, यहाँ पर मूलाधार गुरुजी। बोलते हैं उसको। हाँ हाँ जी, हाँ, मूलाधार के पास में, वहाँ पर गुरुजी ऐसा होता है ना कि जैसे दो गरारी, गरारी जानते हो गुरुजी क्या होती है? मैं समझ रहा हूँ, बोलते जाइए। हाँ। तो वो जैसे गरारियां दो फंसी हुई हो आपस में, और ना वो चक्कर काटने की, वो दोनों गरारियां एक दूसरे पे चल रही है, तो जी, ऐसे वो ही। हमारी प्राणवायु होती है और वो क्रिया कर रही होती है। हाँ, गुरुजी आवाज आई ऐसी बुलबुले कर। बुलबुले की जैसे वहाँ पे हमको मतलब कि अनुभूति होती है पानी का हाँ जी, बुलबुला, हाँ जी, हाँ और जी, वहाँ पे हमको घरघराहट की जो है घर्षण की आवाज भी आती है। हाँ जी, हाँ जी, किसी को आती है, किसी को नहीं आती, किसी को बहुत ज्यादा आती है। हाँ जी। तो अचानक से ना गुरुजी ऐसे घर ऐसी आवाज आई, और जी ऐसा लगा जैसे शरीर में कुछ घूमा, और मैं जी। थोड़ा सा हिला भी, और डर गया गुरुजी फिर मैं। तो ये डरने की आवश्यकता नहीं है, ये हमारे प्राणों की क्रियाएं हैं। अच्छा जी गुरुजी। और हमारे साधकों के पास जो डर नाम की चीज है ना, वो फटकती नहीं, भाग जाती है। अच्छा जी गुरुजी। ठीक है ना। हाँ जी, हाँ जी, और ऐसा मैं बोल नहीं रहा हूँ, आप साधकों के अनुभव को सुन सकते हैं, उनसे हाँ समझ जी, सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी, और एक प्रश्न का और जवाब ले लीजिए। आपने कहा मैं 25 मिनट बैठ पाता हूँ, आपका जो समय सीमा है हाँ जी, वो अपने आप बढ़ता जाएगा। आप अगर कठोरता से अभ्यास करते रहेंगे तो वो बढ़ता जाएगा। हाँ जी, हाँ जी, और ठीक है। जो ये पैर शून्य होना, दर्द होना, खिंचाव तनाव नसों में होना, अगर ये सब जो चीजें हो रही हैं सिर्फ और सिर्फ आपके साथ नहीं हो रही हैं, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सभी के साथ में ऐसा होता है। हाँ जी, हाँ जी, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। तो हाँ जी, जितना तकलीफ देंगे खुद को, जितना दर्द को बर्दाश्त करेंगे, जितना हठ पूर्वक बैठने का अभ्यास करेंगे, हाँ जी, हाँ जी, उतना ज्यादा आप आगे बढ़ते जाएंगे। हाँ। गुरुजी, आसन के नीचे वो फोम वाली गद्दी रख ले, बिल्कुल जैसे। नहीं। अच्छा ठीक है जी। आपको आसन कंबल का तह लगा करके ही रखना है। हाँ जी, हाँ जी, और यदि आपको बहुत ज्यादा दिक्कत समझ में आती है हाँ तो जी, बस यह समझिए कि साधना का मतलब ही यही होता है कि हाँ दर्द जी, को बर्दाश्त करना। हाँ जी, हाँ ये जी, साधना का जो राह है ना, ये कांटों भरा है। ये फूलों से इसको सजा के आप अब सफलता को प्राप्त करने का जो आप सोच रहे हैं ना, वो भूल जाइए। हाँ जी, हाँ जी गुरुजी। गुरुजी, मेरे पास जो है ना आसन है वो पीले रंग का है, तो है ना कंबल, कैसे कंबल काले रंग का कंबल है ओढ़ने वाला, धुला हुआ फ्रेश है एकदम ठंडा। उसको तह लगा करके हाँ और जी। उस पर सफेद कपड़ा बिछा के साधना करिएगा। कंबल काला है और सफेद कपड़ा लगा ले, ठीक हाँ, है उस गुरुजी। पर उसी पर सफेद कपड़ा बिछा लीजिएगा। हाँ ठीक है, उसको तय करके नीचे लगा लेंगे तो ऊनी हो बिल्कुल। गया वो। और बस ऊपर उसके, हाँ ठीक है, ठीक है गुरुजी। लगभग ये समझिए कि आपका जो आसन है 2 इंच से मोटा नहीं होना चाहिए। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, ये ठीक नहीं कि अभी तो। बहुत मोटा बना लीजिए, हाँ अथवा जी, आप सोफे पे बैठ के ध्यान करिए। तो हाँ ऐसा करेंगे तब वो जैसा आप करेंगे फिर वैसा ही आपको सफलता मिलेगी। हाँ जी, हाँ जी, साधना का मतलब है कि दर्द को बर्दाश्त करना। हाँ जी, हाँ जी, समझ गए, हम खुद को हाँ जी, तकलीफ देना। ठीक है गुरुजी, ठीक है जी। जी। बहुत 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 धन्यवाद गुरुजी। और कोई जानकारी चाहिए तो बताइए। गुरुजी, वो समय बाद बाद में कोई शंका उठेगी तब मैं फोन करूंगा, आज के लिए हाँ, ठीक बिल्कुल करिएगा। आपका एकदम पूरी जो है आपका मदद और सहयोग जो हमसे हो पाएगा हम करेंगे आपका। और
जैसा कि बताया कि आप मंत्र जाप करते हैं तो जो जो चीजें होती है शरीर में दौड़ता है, ये सब होता है ना, इन सब चीजों से कोई डरने की जरूरत नहीं है आपको। हाँ जी, हाँ जी, ये सारी चीजें आपके शुभ संकेत हैं। आपकी साधना सफलता की तरफ अग्रसर है, ये उस बात का यह आपको संकेत है। हाँ जी गुरु जी, कभी गलती से भी डरने का, इन सब चीजों का शब्द, डर नाम का शब्द निकालिए और फेंक दीजिए उसको। हाँ जी, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। जी। ये गुरु और जी, ये जो क्रियाएं हो रही हैं मूलाधार में, या मूलाधार से झटका लगना और मुंडी नीचे आ जाना, या अचानक से दबाव पड़ने लगना, तो इन सब चीजों से डरना नहीं है। हाँ जी गुरु जी, हमारे सूक्ष्म नाड़ियों में जब तमोगुण भरा रहता है और वहाँ पे जो हमारा स्वच्छता वहाँ पे बढ़ने का प्रयास करता है, प्राणवायु वहाँ पे क्रिया करती है, तो हमें झटका तो लगते ही है, दबाव खिंचाव तो होगा ही होगा। हाँ जी, हाँ जी गुरु जी, अब एक पाइप अगर है, अब हाँ जी, उधर से आप उसमें से पानी डाल रहे हैं, इधर हम उसका मुंह बंद करके बैठे हुए हैं। हाँ अब जी, पानी जब इधर एक झटका आएगा तो फिर इधर से झटका मार के फिर आपकी तरफ उसका जो है वो नहीं जाएगा, हाँ जी, वापस आएगा प्रेशर। आएगा कि नहीं आएगा प्रेशर? हाँ जी, बस वही चीज होता है। हाँ जी, और ये आपके मूलाधार में आवाज आना, वहाँ पे आपको कुछ खुलता हुआ महसूस होना, फिर वहाँ से कुछ ऊपर की तरफ उठने का प्रयास करना, तो ये सारी चीजें प्राणवायु की क्रियाएं हैं, साधना की विकास की जो है की अवस्थाएं हैं, इनमें कोई डरने वाली बात नहीं होती। हाँ तो जी, जितना ज्यादा से ज्यादा देर तक बैठ पाइए बैठिए, अपना सात्विक भोजन जो है अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा लोगों से हाथ उथ मिलाने से थोड़ा बचिए हाँ जी, हाँ और जी, स्पर्श करने से बचिए, झूठ वगैरह इस सब चीजों से थोड़ा दूर रहिए। हाँ जी, भगवान को साक्षी मान करके सभी कार्यों को करते रहिए, सफलता आपको जरूर मिलेगी। हाँ जी गुरु जी, बात समझ रहे हैं आप? हाँ जी, हाँ जी। और गुरु जी एक है ना, और कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं अथवा रखा जाए। हाँ जी गुरु जी, एक सवाल ये था, सवाल नहीं था गुरु जी, बताना था। मैंने ये सब ना गुरु जी छूना, और मेरे को ना दूसरों से ना ऐसे लगने लग गया कि यार ये इंसान है ना, इसके कपड़े गंदे हो सकते हैं, साफ नहीं है। एक मेरे को ना गुरु जी अब एक साफ चीज पहनना और साफ कपड़े पहनना, इनका बहुत ज्यादा रहने लग गया। किसी कोई हाथ भी लगाता है ना गुरु जी, तो जी अजीब जी सा जी जी, स्वच्छता अति अनिवार्य होता है। अजीब सा अंदर से ऐसे गिरने से आने लग जाती है कि ये मेरे को हाथ नहीं लगाते कहीं कोई नहीं और भी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और मानसिक जाप अपना हमेशा 24 घंटे उसको रखिए, हाँ जी गुरु जी, ये ध्यान ठीक। दीजिएगा। हाँ जी गुरु जी, ठीक अच्छा है। हाँ, ये आपका नंबर मैंने सेव नहीं किया है, किस नाम से सेव करूँ इसको मैं? गुरु जी आप मेरा नाम हेमंत नाम से सेव कर लीजिए। पूरा नाम बताइए। हेमंत कुमार गुरु जी। किस कास्ट के हैं? जाति जाट है गुरु जी मेरी। क्या? जाट जाट। अच्छा, पंजाबी हैं? नहीं जाट नहीं, पंजाबी नहीं अच्छा, गुरुजी। सिख? नहीं गुरुजी। अच्छा, जाट अलग हो। अच्छा, ये आपके मतलब आप लोगों में भगवान कौन मानते हैं, किसको मानते हैं? नहीं गुरुजी, मैं हिंदू ही हूँ गुरुजी। अरे नहीं, हिंदू की बात नहीं मैं कर रहा हूँ। हाँ, कोई ऐसे भी होंगे ना, जैसे पंजाबी लोग वाहे गुरु या किसी को मानते हैं, तो वो भी तो हिंदू ही है। हाँ जी, पंजाबी हिंदू नहीं है? हाँ जी, वो भी तो हिंदू ही है ना। हाँ जी, हाँ जी। तो भी तो वो उनको मानते हैं ना, क्या नाम है, वाहे गुरु जी के। तो वैसे ही आप लोग भी किसी को मानते हैं? नहीं गुरुजी, ऐसा कुछ नहीं है हमारे तो। चलिए हम कोई तो बात नहीं, हम ठीक है गुरुजी ठीक है। से अच्छा, हनुमान। क्या नाम बताया आपने? हेमंत? हाँ जी, हाँ अच्छा जी। ठीक है, हेमंत कुमार। और आपका पता कौन सा हम सेव कर लें? गुरुजी मेरा राजस्थान का पता सेव कर लीजिए। और राजस्थान में राजस्थान में से आपके डिस्ट्रिक्ट का नाम? बीकानेर गुरुजी। बीकानेर। हाँ जी, चलिए, मैं आज आपका नंबर सेव करता हूँ, अभी तक मैंने नहीं किया था। हाँ जी गुरुजी। हम ठीक है। हम गुरुजी, हाँ गुरुजी, वैसे अगर आप वो बोल रहे हैं ना, तो हम गुरुजी हनुमान जी को मानते हैं। और पुराने लोग ऐसा बोलते हैं कि महादेव जो है ना, हम्म। उनकी उनकी जटाओं से है ना हमारा वंश उत्पन्न हुआ है। हम जिस ठीक है ठीक है। मैं आपका नंबर सेव कर ले रहा हूँ, ठीक है। ठीक है। कठोरता से साधना करिए। अगर मैं बजरंग बली के भक्त तो मैं भी, बजरंग बली का भक्त तो मैं भी हूँ। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है, हम आपका नंबर आज सेव कर ले रहे हैं। ठीक है। ठीक है, रखें फिर? हाँ जी गुरुजी, धन्यवाद। ठीक है, साधना करिए, सफलता प्राप्त करिए।